जय माँ जगदम्बे काली के मेरे प्रिय साधकों एवं मित्रों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल दुर्लभ विद्याएं में। आशा करता हूँ आप सब हष्ट-पुष्ट होंगे। माँ आदिशक्ति भगवती भवानी जगदम्बा आप सभी का कल्याण करें। आज मैं आप सभी लोगों के समक्ष अति दुर्लभ जानकारी प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। कई दर्शकों एवं शिष्यों ने मुझसे पूछा था कि गुरुदेव, अगर किसी पे माया सर्प विद्या का प्रयोग कर दिया गया हो तो उसे कैसे सही किया जा सकता है। तो सर्वप्रथम मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि माया सर्प विद्या एक भ्रमजाल विद्या है, एक इल्यूजन स्पेल है और इसका मुख्य उद्देश्य ही होता है कि सामने वाले को पूर्ण रूप से धीरे धीरे भ्रमजाल के अधीन करते जाना और इस प्रकार से उसके चारों तरफ दृश्य और भय उत्पन्न करना, जिससे सामने वाले मनुष्य को सर्पों के भयंकर मंजर दिखाई दें और वो मानसिक रूप से ग्रसित होता जाए। इस माया सर्प विद्या का प्रयोग भी अलग अलग चरणों के अनुसार किया जाता है। ठीक है, अगर इसको प्रचंड तरीके से चला दिया जाए तो सामने वाले मनुष्य को अपने आसपास के लोगों तक से भय लगने लग जाता है, या आप यूँ कह लीजिए कि इस भ्रमजाल का प्रभाव उस पर इतने गहरे तरीके से हो जाता है, इतने गहरे तरीके से हावी हो जाता है कि अपने लोग भी उसके आसपास आएंगे तो जब भी वो किसी के चेहरे की तरफ देखेगा तो चेहरे के स्थान पे उसे सर्प का ही दीदार होगा। हालांकि ये केवल एक गहरा भ्रमजाल होता है। ठीक है, उसी के कारण, उसी इल्यूजन स्पेल के कारण ऐसी स्थिति घटित होती है और अगर उचित समय पे इसकी काट नहीं की जाती है तो मनुष्य अपनी मानसिक संतुलन खो बैठता है और पूर्ण रूप से उसकी जो मानसिक विक्षिप्तता वाली अवस्था आ जाती है। ठीक है, इसी विद्या के कारण मनुष्य जो भी मनुष्य है, अगर किसी पे इस विद्या का प्रयोग हो जाता है तो इसी विद्या के कारण मनुष्य स्नैक फोबिया से भी ग्रसित हो जाता है और इस विद्या का मुख्य उद्देश्य ही रहता है कि सामने वाले को मानसिक रूप से इस तरीके से ग्रसित कर देना कि वो स्नैक फोबिया नामक समस्या से भी जूझने लगे, इस फोबिया के भी, स्नैक फोबिया के भी अधीन हो जाए। ठीक है, अगर किसी पे माया सर्प विद्या का प्रभाव काफ़ी गहरे तरीके से हो गया है और इसकी क्रियाएं काफ़ी समय से संचालित की जा रही हैं और मानव मानसिक रूप से काफ़ी ज़्यादा ग्रसित हो चुका है, तो आप उसे कैसे सही करेंगे और इसकी काट कैसे होगी वो मैं अभी आपको बताता हूँ। आप ध्यानपूर्वक श्रवण करेंगे। ठीक है, देखिए, बहुत सी विधियाँ होती हैं लेकिन जो सबसे सरल और उत्तम विधि है जो प्रत्येक गृहस्थ व्यक्ति सरलता से कर सकता है वो आप लोगों के समक्ष आज मैं बता रहा हूँ, जो काफ़ी गुप्त विधि है। ठीक है, अब बात करते महत्वपूर्ण विषय पे। आने वाले इस 30 दिसंबर को, जो 30 दिसंबर आ रहा है, तो ये 30 दिसंबर को सफला एकादशी पड़ने वाली है। ठीक है, जिसका जो मुहूर्त है 29 तारीख के संध्या काल से आरंभ हो जाएगा और 30 को दिन में 1:40 तक समाप्त हो जाएगा। तो आपको सर्वप्रथम करना यह है कि 30 की सुबह में प्रातः बेला में स्नान करके और पीले वस्त्र धारण करके और पीले ही रंग के आसन पे बैठ के उसके पश्चात अपने मस्तक के मध्य में पीले चंदन का तिलक लगा लेना है। ठीक है, जब आप तिलक लगा लेंगे तो अपने सामने एक बाजोट के ऊपर पीले वस्त्र बिछा करके और उस वस्त्र के ऊपर थोड़ा सा गंगा जल का छिड़काव करके शुद्ध कर लेना है। छिड़काव करने के पश्चात आपको विष्णु जी की एक ऐसी तस्वीर स्थापित करनी है। ठीक है, ऐसे चित्र स्थापित करनी है जिसमें उनके वाहन जो गरुड़ देव हैं वो भी विराजमान हो। ठीक है ना। उसके पश्चात आपको शुद्ध घी का एक दीपक प्रज्वलित करना है और विष्णु जी, गरुड़ जी के समक्ष उस दीपक को अर्पण कर देना है और मन में ऐसी भावना रखते हुए दीपक को अर्पण करेंगे कि हे श्री हरि विष्णु जी, जगत पालनहार, हे कमल नयन, हे 10 महा अवतार, मैं आपको ये दीप दान करता हूँ, आप इसे स्वीकार करें। ठीक है, उसके पश्चात आपको 4 सुगंधित अगरबत्ती या कोई भी सुगंधित धूप जलानी है और विष्णु जी, गरुड़ जी को दिखाते हुए वहीं पे नीचे कोने में धूप को भी अर्पण कर देना है, इसी तरीके से मन में भावना उत्पन्न करके। ठीक है, स्मरण करके, जैसा मैंने बोला। उसके पश्चात आपको पीले पुष्प भी इसी तरीके से
मन में भावना रखते हुए अर्पण करने हैं। और उसके पश्चात तब आपको भोग में एक छोटे से पात्र में खीर, या खीर के स्थान पे आप सूजी का जो हलवा होता है उसका भी भोग लगा सकते हैं। और एक बात का स्मरण रखिएगा, आप खीर का भोग लगाएं या हलवे का, उस पर 2 तुलसी के पत्ते आपको अवश्य डालने हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि आप उस तुलसी के पत्ते को एकादशी वाले दिन नहीं तोड़ेंगे, इसलिए आप 29 को ही 2 से 4 पत्ते, 29 तारीख को 2 से 4 पत्ते आप तोड़ लेंगे, वो भी शाम के 4 बजे से पहले 4 बजे से पूर्व आपको 2 या 4 पत्ते तोड़ लेने हैं किसी भी पात्र में गंगा जल को डाल के, और जो पत्ते आपने तोड़े होंगे उस पात्र में डाल करके उसको अच्छे से रख लेना है ताकि वो सूखे ना, ठीक है। उसके पश्चात जब आप विधि करने बैठेंगे तो खीर का या हलवे का जब भोग लगाते समय आपको उसी जो तुलसी के पत्ते हैं उस भोग के ऊपर डाल करके और इसी तरीके से मन में भावना रखते हुए और भोग भी अर्पण कर देना है, ठीक है। उसके पश्चात अब आपको क्या करना मैं बताता हूँ। उसके पश्चात अब आपको अपने सीधे हाथ की हथेली में थोड़ा सा गंगा जल लेना है, थोड़े से अक्षत लेने हैं और थोड़े से पुष्प लेने हैं, और आंखें बंद करके आपको अपना नाम गोत्र बोलते हुए ऐसी प्रार्थना करनी है कि हे नारायण, मैं आपको और आपके वाहन गरुड़ देव की सहायता चाहता हूँ, उनकी विशिष्ट कृपा चाहता हूँ तथा जन कल्याण हेतु मैं पक्षियों में श्रेष्ठ पक्षी राज गरुड़ देव के मंत्रों की 11 माला का जाप करने जा रहा हूँ। मेरी प्रार्थना है कि मेरे क्रियाओं में गुरुदेव पूर्ण रूपेण सहायक सिद्ध हो। उसके पश्चात जल को आप अपने समक्ष नीचे ज़मीन पे छोड़ेंगे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलते हुए, ठीक है। उसके पश्चात जो गुप्त मंत्र है जो मैं बता रहा हूँ, इस मंत्र की आपको 11 माला फेरनी है। आप किस किस माला पे फेर सकते हैं मैं बताता हूँ। तुलसी की माला पे इस मंत्र का जप कर सकते हैं, कमलगट्टों की माला पे इस मंत्र का जप कर सकते हैं, पीले चंदन की माला पे इस मंत्र का जप कर सकते हैं। तीनों माला उपस्थित ना हो तो अंत में रुद्राक्ष की माला पे भी इसका जप हो सकता है, ठीक है। तो आप उस माला पे इस मंत्र का 11 माला आपको जाप करना है। और अगर कोई भी माला किसी के पास ना हो तो निरंतर 45 मिनट तक मानसिक जप इस मंत्र का करना है। आप माला पे करें या बिना माला के करें, आपको मानसिक जप करना है, मध्यम गति में जप करना है, ना ज़्यादा तेज़ गति में जप करना है ना ज़्यादा धीमी गति में, अर्थात मध्यम गति में, ठीक है। अब सर्वप्रथम आप क्या करेंगे वो भी जान जाइए। मंत्र जप करने से पूर्व आपको गरुड़ देव के 12 नाम लेने हैं, ठीक है ना। आप क्या करेंगे, अब जाप करने से पूर्व आप आँख बंद करके, आपके स्क्रीन पे अभी 12 नाम दिखाए जाएंगे। आप सर्वप्रथम इन 12 नामों को बोलेंगे। सबसे आरंभ में बोलेंगे ओम गरुड़ाय नमः। उसके पश्चात सुपर्ण, वैंतय, नागारी, नागभीषण, जितांतक, विशारी, अजय्य, विश्वरूपी, गरुत्मान, खगश्रेष्ठ, ताक्षर्य, कश्यप नंदन, ठीक है। अब इन नामों का जप करने के पश्चात उसके पश्चात जो मैं मंत्र बता रहा हूँ उस मंत्र की आपको 11 माला जाप करनी है, 11 माला, ठीक है। ये मंत्र अत्यंत गुप्त गरुड़ भंजन मंत्र है, ठीक है। इस मंत्र का प्रयोग किसी भी प्रकार की माया और किसी भी प्रकार के ब्रह्मजाल को नष्ट करने के लिए, उसके काटन के लिए तथा मानसिक हमलों से बचाव हेतु और नकारात्मक शक्तियों से बचाव हेतु किया जाता है, ठीक है। मंत्र जो है अभी आपके स्क्रीन पे दिखाया जाएगा, जो इस प्रकार से है। काफ़ी छोटा मंत्र है किंतु अत्यंत प्रभावशाली मंत्र है, ठीक है ना, जो बड़े बड़े भ्रमजाल क्रियाओं को, इल्यूजन स्पेल को काट देता है और रक्षा भी प्रदान करता है। मंत्र इस प्रकार से है, ओम श्री वैन्यतय्य नमः। इस मंत्र को अच्छे से स्मरण कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, ठीक है। ओम श्री वैन्यतय्य नमः, ओम श्री वैन्यतय्य नमः, ओम श्री वैन्यतय्य नमः, ओम श्री वैन्यतय्य नमः, ओम श्री वैन्यतय्य नमः। इस प्रकार से इस मंत्र का जप आपको करना है। उसके पश्चात जब आप 11 माला जप कर लेंगे तो अंत में पुनः उन्हीं 12 नामों को दोहराना है जो आरंभ में मैंने आपको पढ़ के बताया था, ठीक है ना। जो आरंभ में 12 नाम मैंने दोहराए थे, उसी 12 नामों को आपको मंत्र जब 11 जो माला फेर लेंगे तो अंत में उसी 12 नामों को आपको दोहराना है।
अब उसके पश्चात आपको क्या करनी है, इसी मंत्र से, जो ओम श्री वैणतय्य नमः मंत्र है, इसी मंत्र से आपको अग्नि में 108 आहुति देनी है, ठीक है ना, वो भी शुद्ध घी से। ओम श्री वैणतय्य नमः स्वाहा बोल के, ओम श्री वैणतय्य नमः स्वाहा बोल के अंत में स्वाहा लगा करके 108 आहुति देनी है, ठीक है ना। ये क्रिया आप जैसे ही संपन्न कर लेंगे तो आप इस मंत्र की संपूर्ण शक्ति को चला पाएंगे, ठीक है। और एक बार काट कर देने के पश्चात पुनः किसी भी प्रकार की सामने वाले पे ऐसी क्रिया कभी नहीं हो सकेगी। साथ ही साथ गरुड़देव जो है वो स्वयं सुरक्षा भी प्रदान करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि काट कैसे करनी है, माया सर्प विद्या की काट कैसे की जाती है। तो जो महत्वपूर्ण बातें हैं उसको ध्यानपूर्वक श्रवण करिएगा अच्छे से, ठीक है। जिसके ऊपर भी इस प्रकार की क्रिया हो रखी हो, ठीक है ना, जब उसका काट करने जाएंगे तो उस व्यक्ति के घर के मुख्य द्वार पे खड़े होके और हाथ जोड़ करके आपको गरुड़देव के उन्हीं 12 नामों को मन में जप करना है, जो 12 नाम मैंने आपको बताए थे, ठीक है। और मन में प्रार्थना करनी है कि हे गरुड़देव, मेरी क्रियाओं में आप सहायक सिद्ध होइए तथा मेरी रक्षा करें। उसके पश्चात आप अंदर प्रवेश करेंगे, ठीक है। अब जिस पे क्रिया हो रखी है, जो रोगी है, उसको आपको पूर्व दिशा की तरफ मुख करके बैठा देना है और स्वयं उसके आमने सामने आप बैठ जाएंगे, ठीक है ना। अब उसके पश्चात आपको अपने साथ एक नई चाकू भी लेकर के जानी है, एक नई चाकू आप लेकर के अपने साथ जाइएगा। उसके पश्चात आपको रोगी के घर से ही थोड़े से आटे लेने हैं, किसी भी पात्र में थोड़े से आटे लेने हैं और उसमें थोड़ा सा गंगा जल मिला करके आपको एक सर्प की आकृति बनानी है। और देखिए, ये महत्व नहीं रखता कि आपको एकदम सटीक सर्प जैसी ही आकृति बनानी है, अपितु जैसी आकृति आप बना पाए बस वो सर्प जैसी थोड़ी बहुत भी मेल जोल खानी चाहिए, ठीक है ना। उसके पश्चात आपको क्या करना है मैं बताता हूँ। उसके पश्चात उसको थोड़ी देर के लिए सूखने के लिए आप छोड़ देंगे और तब तक आप शुद्ध घी के 4 दीपक मिट्टी के दिए में प्रज्वलित करेंगे और रोगी के चारों दिशाओं में रखेंगे, थोड़ी दूरी पे, ठीक है ना। फिर आटे से बने सर्प को किसी भी पात्र में आपको रख लेना है, चाहे मिट्टी का पात्र हो, चाहे तांबे का कोई पात्र हो, चाहे पीतल का कोई पात्र हो या थाली हो। आप उसके मध्य में उस मिट्टी से बने सर्प को और ये आटे से बने सर्प को उसके मध्य में रख लेंगे, ठीक है। मध्य में रखने के पश्चात उसके भी चारों कोनों पे अर्थात चारों दिशाओं पे 4 कपूर रखनी है, ठीक है। और फिर रोगी के हाथों में एक पानी वाला नारियल आपको दे देना है। देने के पश्चात उसको कहेंगे कि अपने सीधे हाथ में इस नारियल को पकड़ो और अपने सर के ऊपर रखो। और ये भी कहेंगे कि जब मैं काट करूं और उतारा करूं तब अगर शरीर में हल्का भारीपन आए या नारियल में कुछ हलचल या हल्की वाइब्रेशन महसूस हो तो शांति से बैठे रहना, हिलना एकदम भी नहीं है और सीधे बैठे रहना, ठीक है। ये बात आपको उस व्यक्ति को कह दे रही है। अब उसके पश्चात आपको आटे से बने सर्प के चारों तरफ जो आपने कपूर रखा होगा उसको प्रज्वलित कर देना है और उसी मंत्र को पढ़ते हुए रोगी के सर से पाँव तक 51 बार उतारा करना है, 51 बार, ठीक है ना। एक बार मंत्र पढ़ते हुए सर से पाँव तक उतारा किया तो वो एक बार कहलाएगा, ठीक इसी तरह 51 बार मंत्र पढ़ते हुए आपको उतारा करना है। उसके पश्चात उतारे हुए पात्र को अपने सामने समक्ष रख देंगे और नई चाकू लेंगे, ठीक है। जो चाकू आप लेकर के गए होंगे उस चाकू को आप लेंगे और उस चाकू को सीधे हाथ में लेके रोगी के सर से पाँव तक मंत्र को पढ़ते हुए 11 बार उतारा करेंगे उस चाकू से भी, ठीक है ना। अर्थात उस चाकू से सर से लेकर पाँव तक 11 बार मंत्र पढ़ते हुए झाड़ा लगाएंगे, ठीक है। और उसके पश्चात फिर उस आटे से बने सर्प के आपको 51 बार मंत्र पढ़ते हुए छोटे छोटे 51 टुकड़े करने हैं और 51 टुकड़े को किसी प्लास्टिक में डाल देनी है और फिर 1 गिलास शुद्ध जल लेना है और शुद्ध जल में थोड़ा सा आपको गंगा जल मिलाना है। गंगा जल मिलाने के पश्चात उसमें थोड़ा सा 2 चुटकी आपको
जो हल्दी आती है, हल्दी पाउडर, वो 2 चुटकी आपको हल्दी पाउडर मिलानी है। और मिलाने के पश्चात इसी मंत्र से उस जल को 108 बार अभिमंत्रित करना है। और अभिमंत्रित करने के पश्चात स्वयं उसके घर के प्रत्येक दिशाओं में घूम घूम के छिड़काव करना है। प्रत्येक कक्ष में छिड़काव करना है और कक्ष के प्रत्येक दिशाओं तक में छिड़काव करना है। उसके पश्चात अगर जल अंत में थोड़ा बच भी जाता है तो उसको किसी भी बॉटल में अच्छे से डाल के रख लें और उस घर के सदस्य को दे रखने के लिए। फिर रोगी के पास आप आएंगे, उसके हाथों से वो पानी वाला जो नारियल होगा वो आपको ले लेनी है। लेने के पश्चात घर के किसी भी सदस्य को बोल दें कि प्लास्टिक में रखी हुई सामग्री है उतारी हुई वो, और इस पानी वाली नारियल को, और जो भी मिट्टी से जो प्रज्वलित मैंने दीपक जो किए थे वो सारी मिट्टी के दिए को ले जा करके बहते जल में विसर्जित कर देने के लिए। ठीक है। जो चाकू है उस चाकू को आपको विसर्जित नहीं करना, उस चाकू को नीले या पीले वस्त्र में लपेट करके आपको अपने साथ रख लेना है। भविष्य में वो चाकू ही काम आएगा, ठीक है, उतारा करके काटने के लिए। एक तरीके से चाकू भी अभिमंत्रित हो जाएगा, सिद्ध हो जाएगा उसी क्षण। ठीक है ना। इस बात का स्मरण करिए, वो चाकू सदैव कार्य आएगा आपके। ठीक है, अलग अलग क्रियाओं में भी, और मैं बताऊंगा कि अलग अलग और कौन कौन सी क्रियाओं में उस चाकू का प्रयोग लिया जा सकता है। ठीक है। जैसे ये क्रियाएं संपन्न हो जाएंगी तो तत्क्षण ही माया सर्प विद्या का संपूर्ण काट हो जाएगा। वो क्रिया पूर्ण तरीके से भंग हो जाएगी, साथ ही रोगी पूर्ण रूप से वैसी क्रियाओं से मुक्त हो जाएगा। ठीक है। तथा उसका घर भी बंधन में हो जाएगा। किसी प्रकार से कोई मानसिक हमले या नकारात्मक क्रियाएं पुनः इस प्रकार से उस पर होंगी ही नहीं। ठीक है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात मैं बताता हूँ, जो ध्यान रखने वाली बात है, जो बहुत लोग भूल जाते हैं, त्रुटि कर देते हैं, मात खा जाते हैं यहीं पे। ठीक है। क्रिया की काट तो आपने कर दी। ठीक है। क्रिया की काट तो संपूर्ण तरीके से आपने कर दी। पुनः ना तो उस व्यक्ति को वैसे कोई दृश्य दिखाई देंगे, ना वैसे कोई स्वप्न दिखाई देंगे, ना आसपास वैसा कोई सर्प का स्वर उसको ना सुनाई देगा, और ना ही उस प्रकार से जो नकारात्मक प्रभाव है क्रिया की, ना तो उस प्रकार से हावी होगी। किंतु काट से पूर्व जब उस पर क्रिया हुई थी और क्रियाओं से जितने दिन से वह ग्रसित था, तो मैंने जैसे कि आपको प्रारंभ में बताया था कि इस क्रिया का मुख्य उद्देश्य ये भी रहता है कि फोबिया से ग्रसित कर देता है, स्नैक फोबिया से। अर्थात क्रियाओं का काट तो आपने संपूर्ण कर दिया, किंतु जो भय का संचार उसके अंदर हो चला है क्रियाओं के माध्यम से, क्योंकि जब आप काट कर देंगे तो वहाँ सब कुछ नष्ट, सारी क्रिया का काट भंजन हो गया। उसको ना कुछ दिखेगा, ना कोई दृश्य नज़र आएगा, ना सर्प नज़र आएंगे, ना स्वप्न आएंगे, ना कोई स्वर सुनाई देगा, ना कोई नकारात्मक क्रिया उस पर हावी होगी, और ना ही उस व्यक्ति की कोई मानसिक विक्षिप्तता वाली स्थिति आएगी, ना ही वो पागल होगा। ठीक है। किंतु जितने दिन से वो ग्रसित था, तो ग्रसित जब था तो उसके अंदर भय का तो संचार हो गया, स्नैक फोबिया से तो ग्रसित तो अभी भी है। ठीक है। इससे क्या होगा, अगर कभी भी भविष्य में वो टेलीविज़न पे या फ़ोन पे या वास्तविक में कहीं सर्प को देखता है, तो जब भी सर्प को देखेगा तो कहीं ना कहीं उसके अंदर एक हल्के भय का संचार होगा। ठीक है। वो दृश्य को वो शीघ्रता से भूल नहीं पाएगा, क्योंकि स्नैक फोबिया से भी ग्रसित है। आपको ऐसे में क्या करना है, ऐसी स्थिति में भी बहुत तरीके से क्रियाएं की जाती हीलिंग करने के लिए। जैसे दूर बैठे व्यक्ति को भी सही किया जाता है हील करके। ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पे हीलिंग की जो क्रिया है वो नहीं बताऊंगा। हीलिंग के लिए पपेट्स या डॉल्स, ठीक है ना, या पुतली, या फिर अन्य तकनीक या तंत्र क्रियाओं से या मांत्रिक ऊर्जाओं से या अस्त्रों के प्रभाव से या और अन्य क्रियाओं से या ऊर्जाओं के माध्यम से हीलिंग की जाती है। ठीक है। तो यहाँ पे सबसे सरल चीज़ मैं बता रहा हूँ, क्योंकि हीलिंग के विषय में अभी बताऊँगा तो वो अभी आप समझ नहीं पाएंगे, और अभी हीलिंग की जो प्रोसेस है उसको आप ठीक तरीके से कर भी नहीं पाएंगे, क्योंकि उसमें सबसे महत्वपूर्ण होता है मन की एकाग्रता, ध्यान की अवस्थाओं में गहरा उतरना, वो सबसे महत्वपूर्ण है। तो इस टॉपिक पे मैं कभी चर्चा करूँगा, हालांकि टॉपिक काफ़ी लंबा जाएगा। ठीक है। जो ये हीलिंग टॉपिक है, हीलिंग कैसे करते हैं, हीलिंग के अंतर्गत किस किस प्रकार से किस किस चीज़ों को माध्यम बनाया जाता है, और किसके लिए क्या सबसे उत्तम है, सरल है, इस विषय में भी मैं बताऊँगा। अभी क्या करना है,
जब आप ये सारी क्रियाएं कर लेंगे, काट हो जाएगा क्रियाओं का, तो उसी व्यक्ति को क्या करना है कि उसके आज्ञा चक्र पे अपने सीधे हाथ का अंगूठा रख के और उसके कान में इसी मंत्र को 3 बार पढ़ के 3 फूंक लगानी है। जैसे एक बार पढ़ा, एक बार फूंक लगाया, इस प्रकार से 3 बार आपको करनी है। 3 बार करने के पश्चात इसी मंत्र को स्वयं अपने हाथों से आपको लिख के किसी पेपर या कागज़ पे किसी कलम या मार्कर के द्वारा और उसको प्रदान करना है। अर्थात एक गुरु की तरह आप उसको दीक्षित करेंगे इस मंत्र से। ये मंत्र प्रदान करेंगे और उसको कहेंगे कि इस मंत्र का कम से कम 7 या 11 दिन निरंतर जप करना है। और माला वही रहेगी जो मैंने बताया। कोई माला ना रहे तो अंत में रुद्राक्ष की माला पे इसका जप हो सकता है, ठीक है ना। जब वो मंत्र का जप करेगा 7 या 11 दिनों तक, तो इससे क्या होगा कि उसका कॉन्फिडेंस लेवल सबसे ज़्यादा हाई होगा, आत्मबल बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, उसके अंदर भय का संचार नहीं होगा, भय को नियंत्रित करने की शक्ति आएगी, डर खत्म होगा। जो फोबिया है वो धीरे धीरे कंट्रोल में आ जाएगा, वो भी 7 से 11 दिनों के अंदर ही, ठीक है। क्रियाओं का कार्य तो आप कब का कर चुके होंगे, पुनः वैसी कोई क्रिया ही नहीं होगी। गर्भी बंधन में हो चुका होगा, गरुड़देव भी उसकी रक्षा करते रहेंगे, किंतु फोबिया का जो संचार हो गया था, ठीक है, जो उसकी आत्मनिर्बलता जो होती है, आत्मबलता होती है, वो गिर जाना, थोड़ा कमज़ोर महसूस करने लगना, भयभीत हो जाना उस वस्तु या उस दृश्य को देख करके। तो फोबिया का मनुष्य जब शिकार हो जाता है तो फोबिया जल्दी से किसी का शीघ्रता से सही नहीं होता, आत्मबल का क्षीण हो जाता है। तो इसलिए बहुत से प्रोसेस होते हैं हीलिंग के द्वारा, मंत्रों के द्वारा और भी अन्य क्रियाओं के द्वारा उसको सही करने के लिए। बहुत सी क्रियाएं होती हैं, बहुत सारी हैं, एक एक करके सब मैं बताऊंगा। तो यहाँ पे क्या करना है आपको वो मैंने बताया। आज्ञा चक्र पे अंगूठा रख करके अपने सीधे हाथ का और कानों में मंत्र पढ़ के, सीधे कानों में मंत्र पढ़ के 3 बार मंत्र पढ़ के 3 फूंक लगानी है, ठीक है ना। मतलब एक मंत्र पढ़ा, फूंक लगाया, फिर मंत्र पढ़ा, फूंक लगाया, फिर मंत्र पढ़ा, फूंक लगाया, 3 बार ऐसे करनी है, ठीक है। और मंत्र लिख के उसको दे देना है और बोलना है कि 11 या 7 दिन तक इसका निरंतर जप करो। इस जप के दौरान ही उसके अंदर भय का संचार पुनः कभी नहीं होगा। वो भय को नियंत्रित करने की क्षमता स्वतः उसके अंदर विकसित हो जाएगी, ठीक है। वो फोबिया भी कंट्रोल में आ जाएगा, ठीक है ना। अगर कोई बात समझ नहीं आई होगी आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ लेना, मैं बता दूंगा, ठीक है। जो आपने प्रारंभ में मंत्र जप के दौरान भोग लगाया होगा उसको आप प्रसाद रूप में स्वयं ग्रहण कर सकते हैं, घर में विस्तृत कर सकते हैं, वितरण कर सकते हैं। चित्र जो होगी उसको पूजन रूम में स्थापित कर दीजिएगा उसी वस्त्र के ऊपर, ठीक है, अच्छे से। अगर कोई बात समझ नहीं आई होगी आप पूछ लीजिएगा, ठीक है। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय माँ जगदम्बे काली के।